जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय, गौरनिताय 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 जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन से हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च, नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो श्री गुरु पादाश्रय के इस 10वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लगभग सारी प्रश्नावली के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कुछ आज 10-12 प्रश्नों पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, और विशेष रूप से कि एक दीक्षार्थी भक्त को सिद्धांत स्वरूप और क्या क्या पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कल लगभग हम लोग 105 प्रश्न लगभग पूरे कर चुके थे, तो आज हम वहाँ से आगे जाएंगे। कल
आखिरी जो प्रश्न है जिस पर हमने चर्चा की थी, 5 प्रकार की मुक्तियाँ, और आज हम कुछ अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 106 नंबर। अब ये कुछ जो प्रश्न हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी का लिखित जो ग्रंथ है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। एक भक्त को जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रंथ पढ़ना थोड़ा अनिवार्य है, क्योंकि बहुत सी बेसिक तत्व ज्ञान, उसके बारे में जानकारी श्रील प्रभुपाद जी ने इस ग्रंथों में दी है। उनके अलग अलग संभाषण इस ग्रंथ में उद्धृत हुए हैं, दिए गए हैं, जिससे हमको कृष्ण भावना को समझने में काफ़ी सारी मदद मिलती है। तो ये ग्रंथ हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ कृष्ण की ओर, प्रकृति के नियम, जो छोटे छोटे प्रभुपाद जी के बेसिक ग्रंथ है, प्रहलाद महाराज का दिव्य संदेश, फिर अन्य लोकों तक सुगम यात्रा, उसके पश्चात उपदेशामृत भी पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे बुक। भगवद गीता पढ़नी चाहिए दीक्षा के पहले, 2 बार होना चाहिए। और फिर कृष्ण भावना का वैज्ञानिक, कृष्ण भावने सा वैज्ञानिक पाया, यह भी एक ग्रंथ है जो भक्त को जो पढ़ना लिखना जानते हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो वैष्णव आचार संहिता नाम का जो ग्रंथ है, विशेष रूप से ये गोपीनाथ मंदिर के द्वारा, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर मुंबई चौपाटी के द्वारा प्रकाशित ये ग्रंथ है। काफ़ी अच्छा ग्रंथ है, जिसमें हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है कि कैसे हमको तिलक लगाना है, जप कैसे करना है, साधना क्या होती है, आरती कैसे करना है, आदि आदि बहुत सी बातें हमको इस ग्रंथ से पता चलती है। इस ग्रंथ को लेकर हमें पढ़ना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपने आचरण को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने जीवन में वो सारी बातें उतारनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी का जो एक ग्रंथ है कुछ, कि गुरु तथा शिष्य का संबंध, गुरु तथा शिष्य नाम से जो ग्रंथ है वो भी पढ़ना चाहिए। ये कुछ मैं संक्षेप में कुछ ग्रंथ जो अनिवार्य रूप से साधक को पढ़ने चाहिए, उनको मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। भागवतम का प्रथम स्कंद एटलीस्ट दीक्षा से पहले पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात जो कृष्ण भावना का सुबोध भानु नाम से भी एक ग्रंथ है, उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो प्रभुपाद जी के छोटे छोटे और भी जो ग्रंथ हैं, उनको भी हमको यथासंभव जितना हो सकता है, गीता सार आदि जैसे ग्रंथ, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, ये जो कुछ ग्रंथ हैं जो आवश्यक है पहले एटलीस्ट, इसीलिए कहा गया है कि दीक्षा से पहले कम से कम प्रभुपाद जी के छोटे 10 बुक साधक को पढ़ लेने चाहिए। उन लगभग 10 बुकों के नाम हमने आपको कह दिए हैं। और मध्यम और बड़े बुक में भगवद गीता आता है, गुरु तथा शिष्य, आत्मा साक्षात्कार का विज्ञान आदि आते हैं, तो वो भी पढ़ने चाहिए। और केवल पढ़ना नहीं, उसको समझना भी है, जीवन में उतारना भी है, तो ये ज़रूरी है। तो अभी जो प्रश्न होंगे कुछ, तो ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इस ग्रंथ पर आधारित होंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न पहले अध्याय से है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इसके जवाब में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, जिसको हम अभी वर्तमान स्थिति में भूल चुके हैं, उसको पुनः जागृत करना, यह मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है।
हमारा भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है उसे पुनः जागृत करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए हमें मनुष्य योनि मिली है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर है और ऐसे हमको देना भी चाहिए। अब भगवान की सेवा करने के लिए हम कर्तव्यबद्ध क्यों हैं, या दूसरे शब्दों में हमें भगवान की सेवा करना क्यों अनिवार्य है, या अनिवार्य है ऐसा क्यों कहा गया है भगवत सेवा। अब इसका कारण या इसका जवाब देते हुए हम लोग क्या बताएंगे संक्षेप में, कि हम जो जीवात्मा है सभी भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और अंश होने के नाते उनकी सेवा करना, पूर्ण की सेवा करना, ये हमारा धर्म बन जाता है। इसलिए जीव को भगवान की सेवा करना अनिवार्य है ऐसे कहा गया है। हम उनके अंश हैं, अंश होने के नाते पूर्ण की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। अब दूसरा जवाब, ये इसका एक प्रमाणित जवाब है कि ये जवाब होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश होने के नाते पूर्ण की सेवा करना उसका कर्तव्य है। अगर हम अंश होते हुए पूर्ण की सेवा नहीं करते हैं तो हम जीवन में कभी भी शाश्वत सुख, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भी हम सुख और शाश्वत सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी भी भौतिक प्रगति हम लोग क्यों न कर ले, हम लोग सुखी नहीं बन सकते। इसलिए यदि हमको शाश्वत सुख, शांति, आनंद यदि हमें चाहिए तो हमें भगवान की सेवा में जुड़ना पड़ेगा। ये इसका प्रमाणित उत्तर है। अब इसके पीछे जो तत्वज्ञान है उसको समझावट के दृष्टि से हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता, समस्त जीवात्माओं का पिता मैं हूँ। हम भी कहते हैं ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, आप ही मेरे बंधु हो, माता हो, पिता हो, सब कुछ। तो भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, ये हमारे मूल माता पिता है। ये हमारे कौन है? मूल माता पिता है, क्योंकि हम उन्हीं से आए हुए हैं। भगवान कृष्ण की ही हम एक प्रकार से संतान है, अंश है। तो जिस प्रकार से हमारी अपनी संतान होती है इस भौतिक जगत में, तो हम कहते हैं कि संतान का कर्तव्य होता है माता पिता की सेवा करना। उसी प्रकार से हम सभी के जो मूल माता पिता है आत्मा के स्तर पर, वो भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है। तो हमारा ये कर्तव्य ही बन जाता है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हमारी संतान इस भौतिक जगत में हमारे यानी उनके स्वयं के जो माता पिता है उनकी सेवा नहीं करते हैं, मामा की करते हैं, अंकल की करते हैं, चाचा की करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, दुनिया की सेवा करते हैं, तो क्या माता पिता प्रसन्न होंगे? वो माता पिता को तो देख नहीं रहा है, दुनिया भर को देख रहा है, लेकिन माता पिता को नहीं, तो माता पिता प्रसन्न नहीं रहेंगे। अरे क्या दुनिया की सेवा करता है लेकिन अपने माता पिता को नहीं पूछता है, ऐसा बच्चा क्या काम का। हम लोग भी क्या करते हैं इस भौतिक जगत में, सारी दुनिया की 33 कोटि देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत कुछ सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन भगवत सेवा, भगवत भक्ति को हम भूल जाते हैं, हम नहीं करते। अरे कहते हैं वो अभी थोड़ी ना करना है, वो बुढ़ापे की बात है, बाद में देखेंगे। तो फिर ऐसे बच्चे किस काम के? माता पिता को छोड़कर अन्यों की सेवा करने वाले बच्चे भी कभी सुखी या संतुष्ट नहीं रहते हैं, और उनके माता पिता भी संतुष्ट नहीं होते। ठीक उसी प्रकार से हमारा और भगवान का भी संबंध है ना। हम भगवान को छोड़कर, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर हम सारी दुनिया की सेवा कर ले, लेकिन हम संतुष्टि कभी नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा मूल जो संबंध है वो भगवान से है। जब तक हम उनकी ओर नहीं मुड़ते, उनकी सेवा में हम नहीं जाते हैं, तब तक हम संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते।
इस दृष्टि से, इस तत्व से हम ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही आत्मा का धर्म है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। ये इसका सटीक और पूर्ण जवाब हुआ और इसके पीछे की पूरी समझावट भी हुई। अब जो अगला प्रश्न है इसी ग्रंथ पर आधारित कि जीव की स्वरूप स्थिति क्या है, जैसे कल हमने संक्षेप में चर्चा की थी, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। उसका जवाब संभव हो तो इसी प्रकार से श्लोक में ही जवाब देना चाहिए। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये जीव का स्वरूप है कि नित्य रूप से वो भगवान श्री कृष्ण का सेवक या दास है। अब जो अगला प्रश्न आता है 5, 6, 7, 8, 9, यदि हम मनुष्य जीवन में भगवान की सेवा करना, भगवान का दर्शन करना, इस बात को अगर हम नकार देते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, तो अंत में भगवान किस रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, ये भी प्रश्न होता है। या दूसरे तरीके से कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि नास्तिकों को भगवान किस रूप में दिखाई देते हैं। तो नास्तिकों को भगवान मृत्यु के रूप में अंत में दिखाई देते हैं, अपना दर्शन देते हैं। और अगर हम लोग भी भगवान के दर्शन को नकारते हैं, भगवान की सेवा भक्ति को नकारते हैं, तो अंत में हम भी मृत्यु के रूप में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। अब जो अगला प्रश्न है 10 नंबर 110 कि क्यों मनुष्य जीवन में मनुष्य को इतनी सारी सुविधाएं दी गई है, पशु पक्षियों को, प्राणियों को ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान की गई, मनुष्य को इतना अच्छा जीवन का दर्जा या जीवन पद्धति क्यों दी गई है मनुष्य को। तो प्रभुपाद जी इसके प्रश्न में समझाते हैं कि जो जानवर होते हैं वो केवल अपना पेट भरने के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य को उससे अधिक उच्च कोटि की जिम्मेदारियों को निभाना होता है। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है? मनुष्य जीवन मिला है तो भगवत साक्षात्कार करना, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्स्थापित करना। ये केवल मनुष्य योनि में हो सकता है, पशु पक्षी प्राणियों की योनि में नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। ये नॉर्मली हम लोग भौतिक जीवन में भी देखते हैं। किसी ऑफिस में एक क्लर्क होता है, उसको जितनी सुविधाएं होती है उससे ज़्यादा सुविधाएं उस ऑफिस में जो मैनेजर होता है उसको मिलती है, क्योंकि मैनेजर के और अधिक जिम्मेदारियां होती है, उसको और जिम्मेदारियों युक्त काम करने पड़ते हैं। क्लर्क को भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है जितनी मैनेजर की होती है। इसके लिए जिम्मेदारी के अनुसार उनको सुविधाएं दी जाती है। इसलिए पशु प्राणियों को जो बुद्धि है उनकी कम विकसित बुद्धि है, मनुष्य की विकसित बुद्धि कही जाती है। उसे वैसी बुद्धि दी गई है, विवेक दिया गया है मनुष्य को। पशुओं को भी विवेक है, लेकिन उनका विवेक उतना विकसित नहीं है। मनुष्य को विकसित विवेक है, विकसित बुद्धि है। तो ये कारण है कि मनुष्य को अधिक सुविधाएं दी गई है, पशु पक्षियों को उतनी नहीं है। अब जो और एक प्रश्न है कि कृष्ण भावना में जिन्होंने 11 नंबर का, कृष्ण भावना में जिन्होंने जिनको कृष्ण भावना में जिनको पूरा यश प्राप्त नहीं हुआ है, यानी जो असफल रहे,
या अपूर्ण अवस्था में ही उनका मृत्यु हो गया। कृष्ण भावना की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया, शुद्ध भक्त बनने से पहले ही शरीर छूट गया, तो ऐसी स्थिति में उनकी क्या गति होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, गीता में भी बताते हैं और यहाँ पर इस ग्रंथ में भी बताते हैं कि जिन्हें कृष्ण भावना में पूर्ण यश प्राप्त नहीं हुआ और अगर उनका मृत्यु हो गया वैसी अवस्था में, तो फिर उन्हें अगला जन्म जो है वो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत कुल में जन्म मिलता है, या किसी ब्राह्मण कुल में, वैष्णव कुल में उन्हें जन्म मिलता है, या किसी अमीर घराने में उनको जन्म मिलता है और उन्हें पुनः कृष्ण भावना में आगे प्रगति करने का मौका दिया जाता है उनको। अब वो उस समय मौका लेगा या नहीं लेगा उस जीव पर निर्भर करता है, लेकिन उसको वो सारी सुविधाएं मौका दिया जाता है, क्योंकि पहले उसने जो भक्ति की है उसमें अपूर्णता रही, लेकिन अब उसे पूर्ण करने का मौका दिया जाता है। मौका जीव को हर हमेशा मिलता है, हर स्थिति में मिलता है, लेकिन ये उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय होता है कि वो उस मौके को लेना चाहता है या नहीं। जैसे ना कई बार होता है कि हमारे मित्र दोस्त कभी कभी या हमारे भक्त लोग कभी कभी हमें सत्संग के लिए बुलाते हैं, अरे प्रभु जी आज मंदिर में सत्संग है, प्रोग्राम है, आप आ जाइए। हम कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर आ जाएंगे। उतने में कुछ समय के बाद दूसरे किसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है, कहता है अरे बहुत अच्छा सिनेमा लगा है, आज पिक्चर लगा है, वहाँ पर जाना है, कहीं और जाना है। तो आप क्या करें, पिक्चर जाए सत्संग जाए, अब चॉइस है ना। तो जीव को हमेशा चॉइस रहता है, उसकी स्वतंत्रता में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। आपको सत्संग जाना है, आपको सिनेमा घर जाना है, कहाँ जाना है वो कहता नहीं, अभी मैं सिनेमा घर जाऊंगा, सत्संग क्या हमेशा चलता ही रहता है। वो उसका चॉइस है, वहाँ पर चला गया, ये मौका छूट गया। भगवान हर जीव को अपने पास आने का मौका देते हैं, लेकिन ये उसकी स्वतंत्रता होती है, आंशिक स्वतंत्रता, कि वो उसको स्वीकार करे या न करे। तो जब हमें पूर्ण यश कृष्ण भावना में प्राप्त नहीं हुआ, तो इस प्रकार से हमें आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगत फैमिली में, कुल में जन्म दिया जाता है, ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म दिया जाता है दूसरा जन्म, या फिर किसी अमीर घराने में हमको जन्म दिया जाता है और वहाँ पर हमें पुनः आगे कृष्ण भावना में बढ़ने का मौका भी मिलता है। लेना न लेना अब उस समय उस जीव का स्थिति पर निर्भर करता है। अब इस कृष्ण आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पर, उस पर आधारित ये प्रश्न है कि जो सारे राज्यों के प्रमुख है, राजनीतिक लोग हैं, उनका मुख्य जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है। तो भगवत गीता के अनुसार समाज को प्रशिक्षित करना ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन वर्तमान में इस जिम्मेदारी को कोई नहीं समझता है। इन प्रभुपाद जी ने उस ग्रंथ में इस बात को दोहराया है, और अभी आज कुछ हद तक जो कुछ राजनेता लोग हैं इसको समझ रहे हैं और अब पढ़ाई के लिए भगवत गीता को अनिवार्य करने की घोषणा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो कई सालों पहले श्रील प्रभुपाद जी ने इन बातों को लिखा है, तो आज हम देख रहे हैं कि समाज के लिए कितना आवश्यक है और लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे आत्म साक्षात्कार के विज्ञान पर आधारित, बेसिक, इससे अधिक तो और कुछ पूछा नहीं जाता है। अब देखिए जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि कुछ ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार से हरिनाम का महात्म्य हमें एक साधक को अवश्य हमेशा सुनते रहना चाहिए। अलग अलग आचार्यों द्वारा लिखा हुआ बताया गया, या हमारे वर्तमान आचार्य वरिष्ठ भक्त जब हरिनाम के महिमा गाते हैं तो हमको वो ज़रूर सुनने चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दीक्षा के समय जो पूछे जाते हैं, जो हरिनाम पर भी आधारित होते हैं,
क्योंकि ये हमारी हरिनाम दीक्षा होती है ना, तो उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न होते हैं, तो उसके बारे में भी हमको संक्षेप में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं ये नहीं कहता हूँ, मैंने जो भी सारे क्वेश्चन या प्रश्न मैंने कहे हैं या बताए हैं वही सारे प्रश्न आएंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन एक ग्रॉस स्वरूप में हमको इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए। इससे अधिक आ सकता है, इससे कम आ सकता है, लेकिन इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। तो हरिनाम के ऊपर जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, अब उस पर हम लोग संक्षेप में थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये जो सारे प्रश्न हैं विशेष रूप से जो हमारा नामामृत बुक है उस पर आधारित है। उसमें हमारा 11वां जो प्रश्न है 12 कि भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष कितने और कौन से रूप में प्रकट होते हैं। कितने और कौन कौन से रूप में प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष कितने और कौन कौन से रूप में प्रकट होते हैं। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने 6 रूपों में प्रकट होते हैं। हर समय हमारे सामने रहते हैं 6 रूपों में भगवान। अब वो कौन से 6 रूप हैं? सबसे पहला है अर्च विग्रह के रूप में भगवान हमेशा हमारे समक्ष रहते हैं। 1 2 गुरु के रूप में अक्सर हमेशा भगवान हमारे सामने रहते हैं, फिर चाहे हमारे परम गुरु हो, हमारे वर्तमान गुरु हो, तो इनके रूप में अर्च विग्रह और गुरु के रूप में भगवान हमारे समक्ष रहते हैं। 3 वैष्णवों के रूप में भगवान हमारे समक्ष रहते हैं। वैष्णवों के रूप में, इसलिए वैष्णवों के प्रति अपराध, वैष्णवों के शरीर को लांघना, ये सारे अपराधों की बातें गई हैं। उनकी निंदा करना, उनको देखकर प्रसन्न न होना, ये अपराधों में गिना गया है। क्योंकि वैष्णव भी, वैष्णव का दर्शन होना एक प्रकार से भगवान के दर्शन होने के समान ही है। इसलिए वैष्णव के रूप में भगवान निरंतर हमारे समक्ष रहते हैं। 4 अग्नि के रूप में भगवान हमारे समक्ष रहते हैं। चौथा भगवान का रूप है अग्नि। हम लोग हर रोज अग्नि जलाते हैं, इसलिए अग्नि जलाते समय अग्नि को नमन करना, अग्नि से प्रार्थना करना, ये अनिवार्य होता है। इसलिए हम देखते हैं ना कई सारे मंदिरों में किचन में चूल्हा जलाने से पहले उसको कुछ अर्पण किया जाता है, पुष्प आदि, और फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है, उनसे कुछ मंत्र बोले जाते हैं, और फिर कार्य आरंभ होता है, सेवा आरंभ होता है किचन का। तो कई स्थानों पर ये करते हैं, कहीं पर नहीं भी करते होंगे, लेकिन ये अग्नि एक भगवान का रूप है। इस रूप में सदैव भगवान हमारे समक्ष रहते हैं। उधर जठराग्नि, उस रूप में भगवान गीता में कहे हमारे साथ है नित्य भगवान। देखिए हम कैसे भगवान की अनुभूति कर सकते हैं हर रोज हर क्षण, ये भी हम इन चीज़ों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। 5 नाम के रूप में, हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में नित्य भगवान हमारे साथ में है। जब भी हम हरे कृष्ण कहते हैं तब भगवान हमारे जिह्वा पर है, हमारे साथ है, हमारे समक्ष है। हम उनको सुन रहे हैं, हम उनको अनुभव कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है अभी अनुभव करने की हमारी क्षमता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी महामंत्र के रूप में भगवान नित्य हमारे साथ है। 6 ब्राह्मण के रूप में भगवान हमारे समक्ष होते हैं, प्रकट होते हैं ब्राह्मण के रूप में। कोई यदि ब्राह्मण है तो यहाँ पर जाति ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, वास्तविक ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण व्यक्तित्व के रूप में भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं। 6 रूप में, और इन रूपों में भगवान हमारे समक्ष निरंतर प्रकट रहते हैं। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, भगवान का शुद्ध नाम हमें क्या प्राप्त करवा देता है? भगवान का जो शुद्ध नाम है वो हमें क्या प्राप्त करवा देता है?
तो भगवान का जब हम शुद्ध नाम लेते हैं, अपराध रहित नाम जब हम लेते हैं भगवान का, तब हमें भगवान का साक्षात ध्यान हम देख सकते हैं। भगवान के सुंदर रूप को हम देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। भगवान का संग हम शुद्ध नाम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति का एक तीव्र आकर्षण हम शुद्ध नाम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान का प्रेम, जो हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्रेम, वो हम शुद्ध नाम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें हमें शुद्ध नाम प्राप्त करवा देता है। अगला 13 कि नाम जपने का मुख्य उद्देश्य क्या है। या क्या होना चाहिए नाम जपने का मुख्य उद्देश्य। तो नाम जपने का मुख्य उद्देश्य भगवत प्रेम की प्राप्ति करना यह होता है। भगवत प्रेम, उसकी प्राप्ति करना, यह नाम जप का मुख्य उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य से हमें नाम जप करना चाहिए, ना कि और किसी उद्देश्य से। अब भगवत प्रेम जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे इस भक्त में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, या भगवत प्रेम के लक्षण कौन से हैं। ये हरिनाम से, हरिनाम की साधना से जब साधक सिद्ध हो जाता है, उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है, तब उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें कहा गया है, एक, ऐसा भक्त कभी रोता है कभी हंसता है। ये लक्षण उसमें दिखाई देता है। उसको रोने के लिए भी कोई कारण नहीं, हंसने के लिए भी कोई कारण नहीं। वो भगवान के विरह में रोते रहता है, और क्षण में ही भगवान की अगर कोई और लीला उसे स्मरण आ जाए, वो हंसने लग जाता है। कभी हंसता है कभी रोता है। 2, उसके शरीर में कभी कभी कंपन होता है और आंखों से अश्रु बहते, प्रेमाश्रु। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है कि कभी कभी वो पागलों की तरह हरकतें करता है। कुछ भी बड़बड़ाता है, इधर उधर छलांग लगाता है, नाचता है, दौड़ता है, भागता है, चुपचाप जाकर बैठ जाता है, ऐसे ऐसे पागलों जैसी हरकतें करता है। अब चौथा जो लक्षण है, कभी कभी ऐसा जो भक्त है जिसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, शुद्ध भक्त के स्तर पर है, वो कभी कभी रोते हैं, कभी कभी काफ़ी धैर्यवान होते हैं। अब 5वां लक्षण है कि कभी कभी वो बड़े ही अहंकारी बन जाते हैं। मैं भगवान का ऐसे पार्षद हूँ, ऐसे भक्त हूँ। हालांकि ये जो अहंकार उनका होता है, वो दिव्य आध्यात्मिक अहंकार होता है, भौतिक अहंकार नहीं होता है। ये अहंकार उनका भौतिकता से बद्ध नहीं होता है। तो ये 5 लक्षण जिन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, उनमें दिखाई देते हैं। क्या भगवान का नाम, अगला और अंतिम जो प्रश्न है इससे संबंधित, नाम से संबंधित, भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। भगवान का नाम और भगवान एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। भौतिक जगत में नाम और नामी में अंतर होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार से हरिनाम से संबंधित कुछ जो प्रश्न है, जो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें और कुछ प्रश्न हैं, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। जैसे हमने देखा कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से ग्रंथों में बताया गया है, क्यों हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं,
या क्यों अन्य मंत्रों का जप नहीं करना है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, तो ये हमको बताने आना चाहिए कि क्यों हरे कृष्ण महामंत्र ही हम लोग क्यों जपते हैं, बाकी जय जय राम कृष्ण हरि क्यों नहीं जपते हैं, क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्यों नहीं जपते हैं, आदि आदि। तो हमें इनके जवाब पता होने चाहिए नाम से संबंधित। शास्त्रों में हरे राम से कहा गया है, हरे राम हरे राम। आप हरे कृष्ण ही हम लोग क्यों बोलते हैं, इसके क्या कारण है, ये हमको पता होने चाहिए। तो इस प्रकार से नाम के संबंध में जो कुछ प्रश्न है या प्रश्नावली है, ये यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखिए कि जैसे हमने कहा था कि उपदेशामृत ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए अर्थों के साथ। अगर आप पढ़े लिखे हो तो, पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आपको सुनना चाहिए किसी अन्य ग्रंथों से और समझने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति के अनुकूल तत्व कौन से हैं, उपदेशामृत से जो संबंधित प्रश्न है, वो अनुकूल तत्व भक्ति के लिए कौन से हैं और कितने हैं। तो भक्ति के 6 अनुकूल तत्व हैं, ऐसे तत्व जिनका पालन करने से हमारे भक्ति में बढ़ोतरी होती है। रूप गोस्वामी जी बताते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसीदति। भक्ति प्रसीदति, भक्ति में बढ़ोतरी होती है। किससे? उत्साह, उत्साही रहना, निश्चय, नियमों का पालन, 16 माला जप, भक्तों का संग आदि में निश्चयी रहना, दृढ़ निश्चय से इन पर अमल करना, धैर्य, मुझे एक दिन अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ऐसे धैर्य होना चाहिए उसको। तत्तत् कर्म, जो भी हमारे नियामक सिद्धांत है उसके अनुसार हमें आचरण करना चाहिए। संग त्यागात, अभक्तों का संग हमें त्यागना चाहिए, ये अनुकूल तत्व है भक्ति के लिए। और सतो वृत्ति, सतो वृत्ति का मतलब होता है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना। इन 6 तत्वों को यदि हम पालन करते हैं तो हम भक्ति में उत्तरोत्तर आहिस्ता आहिस्ता आगे की ओर प्रगति करेंगे। ये भक्ति के अनुकूल तत्व कहे जाते हैं। अब भक्ति के लिए कुछ प्रतिकूल तत्व भी है, तो प्रतिकूल तत्व कौन से हैं, रूप गोस्वामी जी बताते हैं। तो वे प्रतिकूल तत्व भी 6 प्रतिकूल तत्व हैं, अनुकूल तत्व भी 6 हैं, उसी प्रकार से भक्ति के लिए प्रतिकूल तत्व भी 6 हैं। तो प्रतिकूल तत्व कौन से हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। अत्याहार, आवश्यकता से अधिक खाना, प्रयासश्च, प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन ऐसी वस्तुओं के लिए प्रयास करना, चीज़ों के लिए प्रयास करना, प्रजल्प, सांसारिक वस्तुओं के विषयों के बारे में बोलते रहना, बकबक करना, नियमाग्रह यानी नियमों का कड़ाई से ठीक से पालन नहीं करना, जनसंगस्य लौलम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। जनसंगस्य, जनसंग का मतलब है अभक्तों की संगति करने से भक्ति का नाश होता है। लौल्यम, सांसारिक वस्तु या इंद्रिय भोगों की लालसा होना, लौल्यम, इससे हमारी भक्ति को बाधा पहुंचती है, हमारी जो चेतना है भक्ति के अनुकूल वो खराब हो जाती है। तो ये 6 प्रतिकूल तत्व है और 6 अनुकूल तत्व है। तो ये दोनों, पहला और दूसरा श्लोक उपदेशामृत का प्राय हमें याद रखना चाहिए, और इसके तात्पर्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक मतलब दीक्षा के लिए आगे जाने वाले जो भक्त हैं उनको इन्हें पढ़ना चाहिए। वैसे पूरा उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ना ही चाहिए, लेकिन यह पहले जो 2 श्लोक हैं साधन भक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है,
तो वो हमें पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से लगभग ये सारी प्रश्नावली हमारी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें बातें हैं जो इसमें कवर नहीं हुए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि शिल प्रभुपाद जी, उनके जीवनी के बारे में हमें पता होना चाहिए। शिल प्रभुपाद भारत से आध्यात्मिक राजदूत, ऐसे मराठी में जो छोटा बुक है शिल प्रभुपाद जी के बारे में, या शिल प्रभुपाद जी का जो आध्यात्मिक राजदूत नाम से ग्रंथ है, एटलीस्ट हमें दीक्षा से पहले उस ग्रंथ को पढ़ना ही चाहिए। यदि हमें प्रभुपाद जी, उनका भाव, उनके प्रयासों को यदि हमें जानना है तो इसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की जीवनी पता होना, उनके माता पिता, उनकी मुलाकात, उनकी जीवनी कैसे हुई आदि, कैसे आरंभ हुआ, उन्होंने किस प्रकार से इस्कॉन के लिए संघर्ष किया, ये चीज़ें हमें संक्षेप में पता होनी ज़रूरी है। चाहे अब इसमें कोई पढ़ा लिखा भक्त हो या पढ़ा लिखा ना हो, दोनों को श्रील प्रभुपाद जी के बारे में व्यवस्थित रूप से जानकारी होना ज़रूरी है। श्रील प्रभुपाद जी की कुछ एक आध लीला उनको याद होनी चाहिए, पूछी जाती है तो एक आध लीला याद होनी चाहिए। अब अगर एक ही ग्रुप के भक्त हैं तो ऐसे नहीं सभी एक ही लीला याद करेंगे। अलग अलग श्रील प्रभुपाद जी की जो लीलाएं हैं, उन अलग अलग लीलाओं को हम एक एक भक्त याद रख सकते हैं कि मुझे प्रभुपाद जी का ये लीला अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा। तो ऐसी प्रभुपाद जी की एक आध लीला तो हमें पता होनी ही चाहिए। अब दूसरा है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। तो भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हुई हैं, उनमें से कुछ लीलाएं या एक आध लीला हमें पता ही होनी चाहिए, हमें बतानी आनी चाहिए वो लीला। अब तीसरी चीज़ है इसमें हमारे वैष्णव गीत, हमारे जो गौड़ीय परंपरा के जो वैष्णव गीत हैं, उसमें से एक आध वैष्णव गीत तो हमें मुंह ज़बान याद होना चाहिए। कोई शिक्षित हो अशिक्षित हो, गाने आना चाहिए ट्यून के साथ, बोलना उनका उसका मीनिंग पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक आध वैष्णव गीत तो होना ही चाहिए। अर्थात साधक को, भक्त को अपने मीटिंग में कहिए या अपने घर में कहिए, वैष्णव गीत का प्रैक्टिस करना ही चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों की दृष्टि से भी। इन वैष्णव आचार्य जो है हमारे, उन्होंने जो वैष्णव भजन लिखे हैं, उन भजनों को सुनना, गाना, ये हमारा आदत या हमारा, मराठीत आपण म्हणतो आपली त्याला आवड असली पाहिजे, आपल्याला त्याची आवड असायला पाहिजे। अब जो मुख्य और भी एक बात है कि इस्कॉन की स्थापना के समय श्रील प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन के 7 उद्देश्य रखे थे, वो 7 उद्देश्य हर एक को पता होना चाहिए। हर एक को पता होने चाहिए कि इस्कॉन के 7 उद्देश्य कौन से हैं। तो ये 7 उद्देश्य हमको याद करने चाहिए, ये उद्देश्य हमें पता ही होने चाहिए। 10 नाम अपराध पता होने चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाष्टकम दिए हैं, वे भी हमें याद होने चाहिए। अब विशेष रूप से जो आरतियाँ होती है, वो हमें आनी चाहिए। सुबह की जो मंगल आरती है, तुलसी आरती है, नरसिंह आरती है, गुरु आरती और गौर आरतियाँ, इतना, जय राधा माधव, महाप्रसादीय प्रार्थना, हरि हरय नमः कृष्ण, ये गीत, एटलीस्ट इसका आधा भाग हरि हरय नमः कृष्ण का, इतना हर भक्त को आना अनिवार्य है। इस बात को आप समझिए। कुछ चीज़ें हैं मंदिर अथॉरिटी, मतलब जो मैं कह रहा हूँ, प्रश्न है, योग्यताएं हैं, मंदिर अथॉरिटी के अनुसार है, कुछ जीबीसी के अनुसार है, कुछ उन गुरुओं के अनुसार है जो श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी गुरुजन है, भक्त है, या मतलब जो गुरु पद पर है अभी हमारे इस्कॉन, उनके अनुसार भी है। तो सारों का एकत्रित विचार करते हुए ये सारी योग्यताएं यहाँ पर दी जा रही है, आवश्यकताएं यहाँ पर बताई जा रही है। तो उसके अनुसार तो ये इतनी आरतियाँ वगैरह हमें याद होनी चाहिए। फिर मंगलाचरण उसको आने चाहिए। शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध पता होना चाहिए। और
विशेष रूप से जो शिला प्रभुपाद जी के जो प्रमुख शिष्य हैं उनके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कैसे हैं, क्या है, उनकी सेवाएं, उनकी विशेषताएं, उनके शिष्यगण, ये सारी बातें संक्षेप में क्यों ना हो पता होना ज़रूरी है। तो ये कुछ प्रश्नावली और कुछ आवश्यकताएं, योग्यताओं के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार हमें जानना ज़रूरी है। जो इस्कॉन में दीक्षा लेना चाहते हैं, भक्ति या दीक्षा के लिए जिनका नाम निश्चित हुआ है या जिन्होंने निश्चित किया है कि हाँ मुझे भी दीक्षा लेनी है, तो ऐसे भक्तों को इतनी सारी तैयारी करनी चाहिए। अब लगभग हम लोग जो प्रश्नावली, प्रश्नोत्तर, सिद्धांत की बातें हैं, हम लोग उसको सब कुछ पूरा कर चुके हैं लगभग। इसके बाहर वैसे तो कुछ जाता नहीं है। अब अगले सेशन में जो हम चर्चा करेंगे कि जो दीक्षार्थी भक्त है उसके घर में वातावरण कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।